नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से। जन स्वराज पार्टी द्वारा युवा बिहार उद्घोष यात्रा का शुभारंभ अंग की धरती भागलपुर जिले से रानी तालाब स्थित जिला कार्यालय में भोजपुरी और अंगिका के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी के द्वारा किया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये है कि आने वाले समय में बिहार की राजनीति में युवाओं की राजनीतिक एवं सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित कराना और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मुख्य राजनीति की धारा से जोड़ना। इस विषय को ध्यान में रखते हुए युवा बिहार के कोसी, सीमांचल, भागलपुर, बांका, मुंगेर जिले को एक भाग में रखा गया है, जिसके तहत यह युवा बिहार उद्घोष यात्रा प्रारंभ की गई है, जिसमें इस उद्घोष यात्रा का विधिवत शुभारंभ भागलपुर से किया गया है। कार्यक्रम के दौरान जन स्वराज पार्टी भागलपुर इकाई के अलावा कई जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में आए भोजपुरी के प्रसिद्ध गायक सुनील सिंह उर्फ छैला बिहारी ने कहा कि आज के युवा ही अपने देश का भविष्य हैं और वही देश को विकसित और विकासशील बना सकता है। इसलिए युवाओं को हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चहेते गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंगल और उनके गुर्गों से तंग आकर लाल बहादुर सिंह के पूरे परिवार ने तिलक मांझी चौक पर आत्मदाह करने का ऐलान किया है। मामला 12 दिसंबर 2022 का है। गोपालपुर विधायक गोपाल मंडल, उनके बेटे आशीष मंडल और उनके गुर्गों द्वारा लाल बहादुर सिंह और उनके कुछ लोगों के साथ मारपीट के साथ गोलीबारी की भी घटना को अंजाम दिया गया है, जिसको लेकर कुछ दिनों के लिए विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंगल को पुलिस ने हिरासत में भी लिया था, लेकिन अभी तक उसका किसी तरह का निदान सामने नहीं आ पाया है, जिसको लेकर लाल बहादुर सिंह और उनकी पत्नी न्याय की गुहार लगाने भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी के कार्यालय पहुंचे। लाल बहादुर सिंह का कहना है कि उन लोगों की आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, जबकि 144 का आवेदन भी दिया गया था। 30 मार्च तक अगर उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी तो मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे तिलक मांझी चौक पर आत्मदाह कर लेंगे। हमला है मेरी जमीन पर। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल और उसके बेटे आशीष मंडल ने अवैध कब्जा करके भव्य इमारत खड़ा कर लिया है। वहाँ जिस्म फरोशी और नशाखोरी का धंधा करते हैं, उनसे हम लड़ नहीं सकते हैं। एक बार की बात है, वो अवैध कब्जा कर रहे थे मेरे ज़मीन पर, जिसमें हम जाकर के दीवार वार गिरा दिए थे। 12/12/2022 की घटना है, जिसमें उन्होंने गोली भी चलाई। मेरे सहयोगी को एक आंख जो है वो ख़त्म कर दिया, जबड़ा तोड़ करके उनका 6-7 दांत तोड़ दिया। मेरी वाइफ का हाथ तोड़ दिया, मेरा बायां हाथ, मेरे बेटा का बायां हाथ तोड़ दिया। और ये गोपाल मंडल के कहने पर हुआ। उनकी आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, न कोई हमको सुरक्षा व्यवस्था दे सकें सरकार। चारों तरफ से गुहार लगाते थक गए। 144 का भी आवेदन दिए, वो भी नहीं आज तक हुआ। भागलपुर में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत करोड़ रुपए की लागत से शहर में विकास के कार्य किए गए हैं। उसके बावजूद कई मोहल्लों की तस्वीर अब तक नहीं बदल सकी है। भागलपुर लाल चौक वार्ड 47 में मुख्य सड़क पर नाले का गंदा पानी भर जाने से मोहल्ले में कई लोगों की शादियां टूट रही हैं। सड़क पर जल जमाव के कारण कई लड़कियां की शादी की तारीख आगे बढ़ानी पड़ गई है। दरअसल मुख्य सड़क नाले के पानी से जलमग्न हो चुकी है। लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो रही है। ऐसे में दरवाजे पर बारात कैसे आएगी और लोगों को ये चिंता सताए जा रही है। मोहल्ले का देखिए रहे हैं कि स्थिति क्या है। रोड पे पानी आ रहा है। 6 महीनों से हम लोग परेशान है इससे। बेटी का शादी है 2 गो, एगो है 6 तारीख को, एगो है 7 तारीख को। पहले 14 तारीख को था तो उसको 7 तारीख को किया गया। 7 तारीख को अब देखिए ऐसा है जो मोहल्लों में कि बारात कैसे आएगी। अब यही समस्या है कि इसका रोड का कुछ निदान नहीं हो रहा था। पहले 6 महीना से हम लोग सबको दे दिए कि थोड़ा कुछ कार्रवाई करे। यहाँ वार्ड पार्षद को गए, वहाँ गए, फिर नगर निगम गए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की उपस्थिति में भागलपुर के समाहरणालय स्थित
समीक्षा भवन में गृह प्रवेश के लिए प्रतीकात्मक चाबी और स्वीकृति पत्र वितरण किया गया है। उसके बाद सबौर प्रखंड पहुंचकर वहां के लाभुकों को भी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत गृह प्रवेश को लेकर लाभुकों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बागलपुर जिले में 20,369 घरों को के लक्ष्य में से 14,403 लोगों को मुख्यमंत्री के द्वारा 57,61,20,000 रुपए उनके खाते में भेज दिए गए हैं और प्रतीकात्मक रूप से उन लाभुकों को चाबी देकर उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां दी गई हैं। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बागलपुर टॉप 10 में है। इस कार्य से संबंधित सभी पदाधिकारियों और को जिलाधिकारी ने सही ढंग से और तत्परता से कार्य करने को लेकर शुभकामनाएं और बधाइयां भी दी हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आज हमारे जिले में कुल 20,369 का के लक्ष्य में से कुल 14,403 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिहार के द्वारा 57,61,20,000 रुपये की राशि अंतरित कर दी गई है उनके खाते में। और एक सिंबॉलिक फंक्शन जो हम लोगों ने जिला स्तर पे किया है, इसमें हम लोगों ने उनको राशि के बारे में अवगत कराया है और काफ़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में हम लोगों ने आवास भी पूर्णता कराया है और जिसमें से कुछ लाभुकों को उनके पूर्ण आवास की चाबी दी गई है। और इस अवसर पर मैं भागलपुर के समस्त नागरिकों से जिनको कि आवास योजना का लाभ मिला है और अभी मिलने वाला है, मैं सभी को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुंगेर समाहरणालय के कक्ष में सभा कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकों को उनके घरों की चाबियां दी गई। तो वहीं सैकड़ों लाभुकों को योजना का लाभ देने से पहले किश्त का 40,000 उनके खाते में भेजा गया है। लाभुकों को इस योजना का लाभ पाकर काफी खुश देखा जा रहा है। लाभुकों ने कहा कि कल तक उनका घर घास फूस या खपड़ा का था, लेकिन आज इस योजना से उनकी जिंदगी ही बदल गई है। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में टारगेट के रूप में 8,529 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने का टारगेट दिया गया है, जिसमें आज 3,232 लाभुकों को इस योजना का लाभ देते हुए वन पुश बटन के माध्यम से पहले किश्त का 40,000 रुपया भेज दिया गया है। तो 1,043 लाभुकों का घर बन जाने पर उनको भी सांकेतिक रूप से विभाग की ओर से चाबी प्रदान की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत लाभुकों को घर बनाने को लेकर 3 किश्त में 1,20,000 दिया जाना है और अलग से शौचालय बनाने को लेकर 12,000 और मनरेगा के तहत 22,500 रुपये भी दिया जाएगा। बात करेंगे झारखंड की। झारखंड के बोकारो में जिला डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोकारो के द्वारा बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग जैना मोड़ टोल प्लाजा के पास ऑफ साइट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मॉक ड्रिल में जिले में काम कर रही कई कंपनियों ने भाग लिया, जिसमें इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ONGC, वेदांत सेल समेत अन्य कंपनियां शामिल रहीं। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक विभाग में भी अपनी भूमिका को सामने रख रहा है। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य जिले में मौजूद सभी डिजास्टर टीम को एक्टिव कर रखना है, ताकि कोई अप्रिय घटना घटे तो समय पर लोगों को इलाज और बचाव किया जा सके। इस मॉक ड्रिल के दौरान 2 पेट्रोल टैंकर को वापस में विपरीत दिशा से टकराया गया। टकराने का कारण एक ड्राइवर का अचानक हार्ट अटैक होना था। इस दौरान टैंकर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और गाड़ियों में फंसे लोगों को बाहर निकालते हुए उन्हें अस्पताल पहुंचाने का काम किया गया। इस मॉक ड्रिल को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। लोग यहां समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि ये एक मॉक ड्रिल कार्यक्रम है। आज हम लोग जिला आपदा प्रबंधन के नेतृत्व में ये मॉक ड्रिल का हम लोग आयोजन किए। इस प्रकार के आयोजन का उद्देश्य ये होता है कि हम लोग किसी भी परिस्थिति में जिला में कहीं भी किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, आपदा से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती है तो हम लोग उसके लिए कितने तैयार हैं, कितने सजग हैं, उसके लिए इस प्रकार का साल में एक बार आयोजन किया जाता है। इसमें हमारे सभी टीम के प्रतिभागी शामिल हुए। आप देख रहे होंगे कि ये हम लोग एक थीम क्रिएट किए हुए थे कि 2 गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में, एक ड्राइवर का वहाँ हार्ट अटैक होने के कारण वो एक दूसरे का जो पेट्रोलियम का लदा हुआ
ट्रक होता है वो टकरा जाता है, उसमें उसको कैजुअल्टी हो जाती है, गाड़ियों में आग दोनों गाड़ी में लग जाती है, अफरा तफरी का माहौल रहता है। झारखंड में ओवरलोडिंग गाड़ियों पर बड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसमें 7 ओवरलोडेड गाड़ियों को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि झारखंड के बोकारो जिले में चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत भंडारी दह और जिरीडीह थाना क्षेत्र के फुसरोजना मोड़ मार्ग पर एसडीएम बेरमो मुकेश मछुआ ने सुरक्षा के दृष्टिकोण के साथ साथ प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही करते हुए डीवीसी चंद्रपुरा से विभिन्न कंपनियों के हाईवे द्वारा की जा रही फ्लाई ऐश ट्रांसपोर्टिंग कार्य में ओवरलोडिंग छाई लदा हुआ एक ट्रक गाड़ियों पर कार्यवाही करते हुए 7 ओवरलोडिंग गाड़ियों को चंद्रपुरा थाना और जिरीडीह थाना पुलिस के सुपुर्द किया है। एसडीएम मुकेश छुआ ने एपीएन की टीम से खास बातचीत करते हुए कहा कि आए दिन ये शिकायतें मिल रही थी कि ओवरलोडिंग गाड़ियों का परिचालन हो रहा है, साथ ही गाड़ियों में सेफ्टी के मद्देनजर कोई गाड़ी के ऊपर तिरपाल भी नहीं ढका जा रहा है। बोकारो में यातायात व्यवस्था को सुधारना है और किसी भी प्रकार का जान माल की क्षति नहीं हो, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यातायात नियमों का पालन करने के लिए अनुपालन के दृष्टिकोण से, और हम लोगों ने बेरमो प्रखंड में भी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की उपस्थिति में और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में और ट्रांसपोर्टरों की उपस्थिति में हम लोगों ने सभी ट्रांसपोर्टर को निर्देश दिया था कि ओवरलोडिंग नहीं चलें और जो भी छाई की गाड़ियां चल रही हैं उन्हें कवर अप करके चलें। साथ ही साथ पानी का छिड़काव करें। इन्होंने कुछ दिनों तक पानी का छिड़काव किया और उसके बाद वो छिड़काव बंद किया और लगातार लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही थी, वातावरण भी दूषित हो रहा था छाई के धूलकण से, और बच्चियां पार होती हैं, छात्र छात्राएं पार होते हैं साइकिल से, एक्सीडेंट होने का संभावना ज़्यादा बना रहता है। तो सभी मापदंडों को देखते हुए हम लोग आज सुरक्षा के दृष्टिकोण से 7 ओवरलोडिंग गाड़ियों को पकड़े हैं और उसमें से चार गाड़ियां हम लोगों ने जरीडी थाना के अंतर्गत पकड़े हैं, जो तुपकाडी होते हुए तातरी मोड़ होते हुए आगे बढ़ती हैं, येना मोड़ की ओर बढ़ती हैं, दूसरी तरफ से ही आगे बढ़ती हैं। तो 4 गाड़ियों को हम लोगों ने जरीडी थाना में अभी रखा है पकड़ के। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के भिंड क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन से टक्कर होने से एक तेंदुए की मौत हो गई है। मामला भिंड जिले के कूप थाना क्षेत्र के भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर कनकरा गांव के पास का है, जहां एक तेंदुआ का शव मिला है। तेंदुआ का शव मिलने से इलाके में दहशत फैल गई है। बताया जा रहा है कि किसी अज्ञात वाहन ने तेंदुए को टक्कर मार दी थी, जिसमें तेंदुए की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और आरोपी चालक अज्ञात वाहन लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और वन विभाग को सूचित किया। भिंड के एसडीओ ने कहा कि वन विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। वन विभाग के एसडीओ बहादुर सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे पर कनकुरा गांव के पास एक तेंदुए का शव मिला है। मौके पर जाकर देखा तो तेंदुओं को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। तेंदुए के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। तेंदुए की उम्र 5 से 7 वर्ष के बीच बताई जा रही है। हमको सूचना मिला था, मौके पे गए भी थे, तो ये एक्सीडेंट में हुआ है ये रोड में। सर कितनी उम्र का है और कहाँ से कहाँ जा रहा था? ये लगभग वही 5 से 7 वर्ष के आसपास। तो सर घटना का कारण क्या निकल कर आया सामने? ये एक्सीडेंट से हुआ है। तो सर कोई वाहन अभी आइडेंटिफाई हो पाया है क्या? नहीं, प्रयास है, अभी जांच चालू है इसका। आगे क्या कार्रवाई की गई है? अब इसका अपराध कायम होगी, इसके बाद इसकी जांच चलेगी। यदि कोई अपराधी मिलता है तो कोर्ट चालान होगा। नर है या मादा? नर है। बात करते हैं महाराष्ट्र की। नशा मुक्त नवी मुंबई के लिए अब नवी मुंबई पुलिस ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर चौंकाने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं। इन वीडियो में नशा करते हुए, हथियार लहराते हुए और दहशत फैलाने की कोशिश करते हुए लोगों को देखा जा रहा है। इससे यह चिंता बढ़ गई है कि नवी मुंबई नशा मुक्त हो रहा है या नशे के दलदल में और ज्यादा धंसता जा रहा है। पुलिस आयुक्त मिलिंद भारंबे के निर्देश पर नवी मुंबई पुलिस ने नशीली पदार्थ विरोधी अभियान के तहत ड्रग तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही शुरू कर दी है, लेकिन अब नशा करने वालों पर भी सख्त कार्यवाही करना जरूरी हो गया है। शहर में नशे के आदी युवाओं की संख्या बढ़ रही है, जिसका प्रमाण सोशल मीडिया पर वायरल हो रही रील्स हैं। शहर के सूने इलाकों, पार्कों, रेलवे स्टेशन, बंद पड़ी इमारतों, विद्युत ट्रांसफर रूम। आपको बता दें कि विद्युत ट्रांसफार्मर रूम, फ्लाईओवर के नीचे नशेबाजों के अड्डे बन चुके हैं। नवी मुंबई के युवा बड़ी संख्या में नशे के आदी हो रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सोशल मीडिया ऐप पर खुलेआम नशा करते हुए, हथियार दिखाते हुए और धमकियां देते हुए ये व्यक्ति
वीडियो वायरल बनाते हुए नजर आ रहे हैं और इन वीडियो को वायरल करने के बाद नशे के अन्य शौकीनों को बुलाया जाता है, जिससे दूसरे शहरों के नशेबाज भी नवी मुंबई में आकर इकट्ठा होने लगे हैं। बात करेंगे हरियाणा की। हरियाणा के फरीदाबाद से यह खबर आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले आतंकी अब्दुल रहमान को पकड़ा गया था। आतंकी अब्दुल रहमान को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उसे 10 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। रिमांड के दौरान आरोपी से पूछताछ की जाएगी। स्टाफ द्वारा उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके तार कहां से जुड़े हैं और किससे जुड़े हुए हैं। रविवार को एसटीएफ हरियाणा और एटीएस गुजरात की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन में अब्दुल रहमान को धर दबोचा है और उसकी निशानदेही पर 2 जिंदा बम भी बरामद किए थे। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस की खुफिया जानकारी के आधार पर हरियाणा एसटीएफ से संपर्क किया गया, जिसके बाद टीम गठन कर इसकी पूरी कार्यवाही को अंजाम दिया गया। उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। उसके मोबाइल फोन में आपत्तिजनक वीडियो भी बरामद किए गए हैं, जिसमें अलग अलग धार्मिक स्थलों के वीडियो हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकी अब्दुल रहमान पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था और लगातार उनके संपर्क में था। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली मिलन समारोह की इजाजत न मिलने पर बवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्लब में होली मिलन समारोह की इजाजत मांगी थी, जिससे यूनिवर्सिटी ने देने से इनकार कर दिया है। अब एएमयू की तरफ से कहा जा रहा है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह होली मनाई जाती है, छात्र उसी तरह से होली मना सकेंगे। आपको बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा है कि इसके लिए अलग से किसी भी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान के करीबी एवं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम ने अपने बेटे पर हुए कथित जानलेवा हमले की शिकायत एसपी विद्यासागर मिश्रा से की है। रामपुर जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम आजम खान के करीबियों में गिने जाते हैं। उनका ज़मीनी विवाद बिलासपुर थाना क्षेत्र के कुछ लोगों से चल रहा है और ऐसी ज़मीनी रंजिश के चलते विपक्षी गणों के द्वारा उनके घर पर धावा भी बोल दिया गया है। इस दौरान उनके बेटे अब्दुल मोमिन पर जानलेवा हमला भी किया गया है। वहीं वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हाफिज अब्दुल सलाम ने घटना की शिकायत एसपी विद्यासागर मिश्रा से उनके कार्यालय पर पहुंचकर की है। इसके बाद एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी पुलिस को जारी कर दिए हैं। देखिए, कल शाम को मेरे ही फ़ोन पर अवगत कराया गया था कि मारपीट हो रही है। मेरे द्वारा तत्काल प्रभारी निरीक्षक बिलासपुर को भेजा गया। बिलासपुर प्रभारी निरीक्षक जांच कर रहे हैं। उनके द्वारा जो तहरीर दी गई है, तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किए जाने को निर्देशित किया गया। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई करके निष्पक्ष रूप से विवेचना की। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से एक खूंखार आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और पंजाब पुलिस को संयुक्त अभियान में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। तड़के यूपी के कौशाम्बी जिले से बबर खालसा इंटरनेशनल के एक सक्रिय आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है। बबर खालसा इंटरनेशनल और आईएसआई मॉड्यूल के सक्रिय आतंकवादी पंजाब के अमृतसर निवासी लाजर मसीह को यूपी एसटीएफ और पंजाब पुलिस के संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आतंकवादी लाजर बबल खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के जर्मन आधारित मॉड्यूल के प्रमुख स्वर्ण सिंह उर्फ जीवन फौजी के लिए काम करता है और पाकिस्तान स्थित आईएसआई के गुर्गों के साथ सीधे संपर्क में है।
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने के लिए जिलाधिकारी ने निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सभी ब्लॉक में इसकी लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। लिस्ट जारी होने से आवेदन करने वालों को अंतिम तिथि से पूर्व ही अपनी वास्तविक स्थिति का अंदाजा लग जाएगा। इस मामले में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया कि जिले में अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए लगभग 36,000 आवेदन आए थे, जिसकी अंतिम तिथि 31 मार्च है। उन्होंने बताया कि इस बार आवेदकों को अपने आवेदन की स्थिति जानने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सभी आवेदकों की लिस्ट संबंधित ब्लॉक में लगा दी जाएगी। इस व्यवस्था से पारदर्शी तरीके से सभी आवेदक अपनी स्थिति का जायजा ले सकते हैं। ये खबर आ रही है मिर्ज़ापुर से, जहां पर नालियों का निर्माण ढंग सही तरीके से नहीं किया गया है। जनपद मिर्ज़ापुर के जंगी रोड से राजापुर गोपालपुर संपर्क पर मानक के विपरीत किया जा रहा है ये नालियों का निर्माण। और बता दें कि 15 से 20 वर्षों के इंतजार के बाद जंगी रोड से राजापुर गोपालपुर संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है। सड़क निर्माण के कुछ ही महीनों बाद वहां नाली निर्माण का कार्य भी शुरू कर दिया गया था, जो कि पूरी तरह से मानक के विपरीत बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार नाली में सफेद बालू, पुरानी ईंट और सस्ते क्वालिटी के सीमेंट का उपयोग करके नाली का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। गंगा जी की बालू व कच्ची ईंट का उपयोग करके नालियां बनाई जा रही हैं। अगर ऐसे ही नालियां बनेंगी तो कब तक चलेंगी, इसका कोई भरोसा नहीं है। 1-2 महीने में ये नालियां खराब हो जाएंगी। हम चाहते हैं कि इसको अच्छे तरीके से निर्माण किया जाए और सड़क का चौड़ाईकरण भी किया जाए। समस्या आ रहा है कि गड्ढे को तब सही से निर्माण नहीं हो रहा है। गंगा जी का बालू प्रयोग कर रहे हैं और सेम ईंटे का प्रयोग कर रहे हैं। आने जाने में मतलब रोड खंडिया दिक्कत हो रही है। और ये नाली जो बन रही है कब तक चलेगी, का कोई सीमा नहीं है। 1-2 महीने में कब खराब हो जाए। इसको अच्छे क्वालिटी से निर्माण किया जाए और रोड को थोड़ा चौड़ी किया जाए। सब ऐसा ही है कि रोड और नाली एकदम बेकार बन रहा है। बाकी डाला डर से बन रहा है, इसमें सीमेंट कम दिया जा रहा है। जिलाधिकारी से यही कहना चाहेंगे, मेरा अनुरोध है कि जो बाकी ये नाली कायदे का बने, रोड कायदे का बने। बस। उत्तर प्रदेश में जहां अब अपराध को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तरह तरह के कदम उठाती है, वहीं पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ की घटना सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में ये चेकिंग के दौरान बीती देर रात पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई है, जिसमें पुलिस की गोली लगने के बाद एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के पास से अवैध हथियार के साथ 7,500 रुपये भी बरामद किए गए हैं। अपराधी पर दिल्ली एनसीआर में अलग अलग थानों में करीब 9 मामले दर्ज हैं। नोएडा सेक्टर 24 पुलिस द्वारा सेक्टर 54 में 5 और 6 मार्च की रात बैरियर लगाकर संदिग्ध वाहनों और व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर रुकने की बजाय भागने लगा। पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन वह नहीं रुका और मोटरसाइकिल को पलटकर उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान वो डिवाइडर से टकराकर गिर पड़ा और पुलिस से खुद को घिरा देख बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्यवाही की, जिसमें बदमाश को गोली लगने से वह घायल हो चुका है और घायल बदमाश की पहचान मक्कू उर्फ मारूक के रूप में की जा रही है। आज थाना 24 पुलिस से एक साथी बदमाश से मुठभेड़ हुई, जिसमें उस बदमाश के पैर में गोली लगी। घायल बदमाश से पूछताछ में स्पष्ट हुआ कि उसका नाम मक्कू उर्फ मारूक उर्फ आदिल पुत्र हारून निवासी मेरठ है, जो वर्तमान में दिल्ली में रह रहा था। यह थाना 24 में चोरी की 2 घटनाओं में वांछित चल रहा था। इसके 2 साथी पूर्व में जेल जा चुके थे, जबकि यह वांछित चल रहा था। यह काफ़ी सात्विक किस्म का बदमाश है। इसके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और इस पर अभी तक ज्ञात हुआ है कि लगभग 35 मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल को अस्पताल भेजा गया है, अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आया है, जिसमें एक ट्रक ड्राइवर ट्रक की चपेट में आ गया है। आपको बता दें कि मटौंद थाना क्षेत्र के अंतर्गत संचालित मोरम खदान इन दिनों फिर से सुर्खियों में बनी हुई है, जहां एक ट्रक ड्राइवर की संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक से दबकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने के बाद पुलिस के द्वारा घायल चालक को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया था, जहां डॉक्टर ने देखते ही चालक को मृत घोषित कर दिया है। दरअसल बांदा के मटौंद थाना क्षेत्र अंतर्गत मरौली खंड संख्या 5 मोरम खनन पट्टा, जो कि एक अवैध खनन के सुर्खियों में हमेशा बनी रहती है। संबंधित मोरम खदान के संचालक संजीव गुप्ता अपनी रसूख के हनक के दम पर अवैध खनन के लिए जिले में जाने और पहचाने जाते हैं। उसी खंड पर एक ट्रक चालक की ट्रक में दबकर संदिग्ध परिस्थितियों में
मौत हो जाती है और ये खबर अब सनसनीखेज रूप ले रही है। कल दिनांक 4/3/25 की रात लगभग 8 बजे थाना मटौन क्षेत्र के मरौली में एक ट्रक चालक अजमेर अली पुत्र नायब अली निवासी रसूलपुर जनपद कानपुर नगर की अपने ही ट्रक से गिरकर उसी के नीचे दबकर मृत्यु हो गई थी। बताया जाता है ट्रक को उसका द्वितीय चालक शिवम सन ऑफ अरविंद कुमार चला रहा था। इसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना मटौन पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए शव को बाद पंचायतनामा पीएम हिंद भेज दिया है। घटना के संबंध में थाना मटौन पुलिस के पास आज मृतक के पिता की तहरीर आई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।